जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ITI तोमर टेक्नो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फीटर टर्नर मशीन। या आपने यदि किसी मैकेनिकल ट्रेड से ITI किया है तब भी आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर टेक्निकल जो फुल फॉर्म जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लाइक जैसे यदि मैं बात करूँ BIS की और BSI की, यहाँ पर स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूज होता है BIS एंड BSI। यदि हम बात करें RPM की तो RPM का भी हम फुल फॉर्म डिस्कस करने वाले हैं, ISO का डिस्कस करने वाले हैं, CNC का डिस्कस करने वाले हैं। एंड यदि हम बात करें HRC की तो HRC का भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आपने सुना होगा कि यहाँ पर फाइल की HRC 60 HRC होती है, पंच की जो 59 HRC होती है। क्या कभी आपने यह जाना है या कभी आपने कभी ये सोचा है कि इस HRC का एक्चुअल मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बन रहेगा। अब यहाँ पर टोटल टेक्निकल जो फुल फॉर्म जो पूछे जाते हैं सभी हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। वीडियो में अंत तक बन रहेगा। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पर नोटिफिकेशन पहुँच जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले यदि हम बात करें BIS की तो BIS का जो फुल फॉर्म होता है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। यह भारत का एक स्टैंडर्ड यूनिट है। इसी यूनिट के अंतर्गत भारत में सारे जो माप तोल जो प्रणाली होती है उसका जो काम होता है वो सब यही देखता है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड होता है सब यही देखता है। जितने भी जो भारत में जो यहाँ पर माप तोल की प्रणाली होती है, सारे जो लीगल प्रोसेस होते हैं वो BIS के अंतर्गत होते हैं। चाहे आप कोई भी वर्क हो उसमें सब आपने देखा होगा BIS का मार्का हर प्रोडक्ट में लगा होता है। चाहे आप लाइक ज्वेलरी, यदि हम ज्वेलरी की बात करें तो ज्वेलरी में भी BIS का स्टैंडर्ड लगा होता है। सो दोस्तों तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो आपके यहाँ पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। यदि हम बात करें हिंदी में तो हिंदी में इसको भारतीय मानक संस्थान प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर BSI। अभी आपने BIS देखा होगा, अब ये BSI है। इसका भी वर्क करने का सेम प्रोसेस है। जो काम यह BIS करता है वही BSI करता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो आपको होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। हिंदी में यदि हम बात करें तो भारतीय मानक संस्थान हिंदी में इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका ISO। इसका भी वही वर्क होता है जो BIS और BSI का होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। यदि हम बात करें हिंदी में तो हिंदी में इसको अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर HRC तो आप सभी ने सुना ही होगा। तो HRC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हार्डनेस रॉकवेल सी स्केल होता है। यदि हम बात करें हार्डनेस की यहाँ पर HRC एक टेस्ट परीक्षण होता है जिसमें मेटल की हार्डनेस का टेस्ट किया जाता है। इसके ऊपर हम लॉन्ग वीडियो लेके आने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर CTC, यह काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। CTC और BIS। CTC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का जो प्रयोग होता है वो यहाँ पर आग को बुझाने के लिए किया जाता है। जो आग यहाँ पर बिजली से आग लगती है उसको बुझाने के लिए हम यहाँ पर CTC का प्रयोग करते हैं। यह क्वेश्चन काफ़ी बार, मैक्सिमम बार यहाँ पर एग्ज़ाम्स में पूछ लिया गया है, तो क्लियर कर लें। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर CO2 का जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यह आप सभी लगभग जानते ही होंगे। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर BCF। यह भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। BCF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ब्रोमो क्लोरोमीथेन। BCF का जो प्रयोग किया जाता है वो भी यहाँ पर विद्युत से जो आग लगती है उसी को बुझाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर PCD। सभी ने सुना होगा। PCD का जो मतलब होता है वो होता है पिच सर्कल डायमीटर। PCD का जो फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज आपने देखा ही होगा, जो गोल होता है उसका यह फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर जो आपके थ्रेड है, थ्रेड के नोमेनक्लेचर है। तो थ्रेड से रिलेटेड हम यहाँ पर जो फुल फॉर्म है वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपके यहाँ पर BSW का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड होता है। इसका जो एंगल होता है 55 डिग्री आपका एंगल रखा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर BSF। एक BSF होता है जो कि यहाँ पर इंडियन पैरामिलिट्री है, एक BSF ही है ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड।
इसका मतलब होता है फाइन थ्रेड। ये टेक्निकल वाला BSF है। दोस्तों वीडियो में अंत तक बन रहेगा, वीडियो आपका यहाँ पर इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया है वो है BSP। BSP का मतलब होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। पाइप में जो थ्रेड कटे होते हैं वो BSP थ्रेड को कटे होते हैं, जिसका जो एंगल होता है वो भी 55 डिग्री ही आपका एंगल रखा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका BA का जो फुल फॉर्म होता है वो भी ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड होता है, यह भी एक थ्रेड का ही प्रकार है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर RPM तो लाइक जिन्होंने ITI किया है सभी ने सुना है कि RPM क्या होता है। लेकिन RPM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। हिंदी में जो इसका मतलब होता है वो होता है चक्कर प्रति मिनट, इसको हिंदी में कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके यहाँ पर CS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कटिंग स्पीड। नेक्स्ट जो आपका जो फुल फॉर्म है वो है RSD का मतलब होता है रिमर ड्रिल साइज। क्लियर। नेक्स्ट है आपके यहाँ पर TDS का जो मतलब होता है वो होता है टैप ड्रिल साइज। नेक्स्ट जो फुल फॉर्म है वो है आपका CBR का जो मतलब होता है वो होता है काउंटर बोर। नेक्स्ट आपका है CSK का मतलब होता है काउंटर सिंक। नेक्स्ट है दोस्तों आपका CNC, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि हम बात करें CNC की, CNC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। यह एक CNC मशीन होती है। यदि दोस्तों मैं बात करूँ CNC की, तो आज का जो आधुनिक युग है यह CNC जो मशीनें हैं, इस मशीनों के कारण आज के युग में काफ़ी रोज़गार और नौकरियां कम हो चुकी है, क्योंकि CNC मशीन में यह एक कोडिंग प्रोग्रामिंग मशीन है। इसमें एक ऑपरेटर होता है, वो यहाँ पर कंप्यूटर में एक कोडिंग को फिक्स करता है। उसमें सभी कुछ कोडिंग होता है कि कितने mm का होल होना है, तो उस हिसाब से कोडिंग करता है। और कूलेंट का कोड होता है वो आपके यहाँ पर इंक्लूड कर देता है, और ड्रिलिंग का कोड होता है वो भी आपके यहाँ पर इंक्लूड कर देता है। तो CNC जो मशीन होती है वो आज के आधुनिक युग में CNC मशीनें कहीं ना कहीं CNC मशीनों के कारण भी रोजगार के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। यदि CNC मशीन नहीं होती तो ऑपरेटर आपके यहाँ पर मैनुअली वर्क करेगा। यदि CNC मशीनें नहीं होती तो CNC मशीन का एक लाभ यह है कि इसमें जो काम होता है वो काफ़ी हाई होता है, मास प्रोडक्शन होता है और एक्यूरेसी में काम किया जाता है। इस हिसाब से तो यह CNC मशीनें सही है। लेकिन यदि हम बात करें रोज़गार की दृष्टि से, क्योंकि हर एक आदमी को रोज़गार चाहिए होता है, तो उस दृष्टि से आधुनिक युग में CNC मशीनों ने ही जितने ही फैक्ट्री है, जितने आपके यहाँ पर डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में CNC मशीनें इंक्लूड की गई है, जो भी आपका इंडस्ट्रियल एरिया है। तो इन CNC मशीनों ने काफ़ी रोज़गार को आपके यहाँ पर कम किया है। यदि CNC मशीन नहीं होती तो ऑपरेटर मैनुअली काम करता, तो वहाँ पर ज़्यादा ऑपरेटर रखने पड़ते। CNC मशीन को ऑपरेट करने के लिए दो या तीन ऑपरेटर ही होते हैं। वो एक कंप्यूटर में बैठकर एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सेट करते हैं, उसमें एक पेन ड्राइव लगाते हैं, उस पेन ड्राइव में पूरा प्रोग्राम सेट करते हैं, वर्कशॉप में जाते हैं एंड CNC मशीन में एक LED लगा होता है, यहाँ पर कंप्यूटर लगा होता है, उसमें इस पेन ड्राइव को इंक्लूड कर देते हैं और जितने भी यहाँ पर प्रोग्रामिंग कोडिंग किए होते हैं उनको वहाँ पर प्ले कर देते हैं। फिर CNC मशीन अपने हिसाब से, यदि मान के चलो 10 डायमीटर का होल करना है तो उस हिसाब से उसका आपका यहाँ पर एक कोडिंग किया जाता है। और कूलेंट के लिए अलग कोड होता है कि जो कूलेंट का कोड होता है वो इंक्लूड किया जाता है, फिर वो अपने हिसाब से कूलेंट को यहाँ पर छोड़ता है। तो इस हिसाब से यह CNC मशीनें आज के आधुनिक युग में रोज़गार को काफ़ी यहाँ पर कम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है आपके यहाँ पर HSS, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। HSS का मतलब होता है हाई स्पीड स्टील। हिंदी में यदि बात करें तो उच्च गति इस्पात कहा जाता है। HSS का जो प्रयोग किया जाता है हाई स्पीड का, वो मोस्टली आपके यहाँ पर कटिंग टूल को बनाने के लिए किया जाता है। इसका एक रेशो होता है 18:4:1, जिसमें से 18 टंगस्टन होता है, 4 आपका क्रोमियम होता है और 1% आपका यहाँ पर वेनेडियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCS का मतलब होता है हाई कार्बन स्टील। हिंदी में इसको उच्च कार्बन इस्पात कहा जाता है। इसका भी जो प्रयोग किया जाता है वो जनरली आपके यहाँ पर कटिंग टूल बनाने के लिए ही किया जाता है।
नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर एमएस का जो मतलब होता है वो होता है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का जो प्रयोग किया जाता है वो आपके यहाँ पर कैलिपर बनाने के लिए किया जाता है और इसको हार्ड एंड टेम्पर्ड आपका किया जाता है और वर्कशॉप में जॉब्स बनाने के लिए भी इसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर सीआई, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। सीआई का मतलब होता है कास्ट आयरन। यह जो धातु होती है सबसे ब्रिटल मेटल होता है जिसमें 3 से 4% तक आपका यहाँ पर कार्बन इंक्लूड होता है। और यदि अब बात करें हम इसके सीआई की, तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो यहाँ पर मशीन के बेड्स बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि कास्ट आयरन की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इसी कारण मशीन के बेड्स बनाने के लिए कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपके यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह माप तोल की प्रणाली है। यह यहाँ पर दिया गया है MKS जो प्रणाली होती है उसमें यदि हम बात करें माप की, तो माप को मीटर में मेजर किया जाता है। यदि हम बात करें वेट की, तो वेट को आपका यहाँ पर किलोग्राम में मेजर किया जाता है और समय को आपके यहाँ पर सेकंड में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर CGS। इसमें यदि हम बात करें माप की, तो माप को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है। यदि हम बात करें यहाँ पर तोल की, तो उसका जो वेट किया जाता है वो वेट ग्राम में किया जाता है और समय यहाँ भी सेकंड में ही लिया जाता है। नेक्स्ट है आपके यहाँ पर FPS का मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड। तो यहाँ पर जो माप होती है, मेजरिंग जो की जाती है वो फुट में की जाती है, वेट आपका यहाँ पर पाउंड में किया जाता है और समय यहाँ भी सेकंड में ही किया जाता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।